जब मैं 11th क्लास में था तो मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे जो अभी जल्द ही बंद हुआ था। जब हमें पता लगा कि वह स्कूल बंद हो चुका है तो हमने सोचा चलो उसे एक्सप्लोर किया जाए। हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम सब ने डिसाइड किया कि हम वहाँ पर रात को 11 बजे जाएंगे। जिस रात हम वहाँ पर जाने वाले थे उस रात बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी जिसने उस माहौल को और भी ज़्यादा क्रीपी बना दिया। हम सब प्लेग्राउंड में मिले और उसके बाद हम स्कूल की तरफ जाने लगे। हम स्कूल के अंदर जाने के लिए रास्ता खोजने लगे। तभी मेरे एक फ्रेंड को एक खिड़की खुली मिली जो कि मेन ऑफिस से कनेक्टेड थी। हम उस खिड़की से अंदर गए। अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हमने अपने साथ कुछ फ्लैश लाइट लाई हुई थी जिससे हम सब कुछ साफ साफ देख पा रहे थे। मेन ऑफिस बहुत ही ज़्यादा गंदा था। वहाँ पर चारों तरफ टूटी हुई चीज़ें पड़ी हुई थी। हर समय मेरे फ्रेंड्स रूम के नए नए डायरेक्शन में फ्लैश लाइट दिखा रहे थे और मुझे डर लग रहा था कि कहीं फ्लैश लाइट किसी इंसान के ऊपर या फिर उससे भी ज़्यादा किसी बुरी चीज़ पर ना पड़े। मेन ऑफिस स्कूल के मेन पार्ट से कनेक्टेड था। एक हॉलवे लेफ्ट में जा रहा था और दूसरा हॉलवे राइट में, और उसके सामने एक लाइब्रेरी थी। हमने लाइब्रेरी खोलने की कोशिश की लेकिन वह नहीं खुली, तो हमने अपने से लेफ़्ट वाले हॉलवे में जाने के लिए डिसाइड किया। हम हॉलवे की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक हम रुक गए क्योंकि हमने हॉलवे के एंड में एक साया देखा। वह एक औरत लग रही थी। उसने एक वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी और उसके लंबे और भूरे बाल थे। वह हमसे 10 ही फीट दूर थी और जैसे ही फ्लैश लाइट उसके ऊपर पड़ी वह क्लासरूम में भाग गई। हम बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। हम वहाँ पर खड़े थे और कुछ होने का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी फायर अलार्म बजा और हम होश में आ गए। और उसके बाद हम दौड़कर मेन ऑफिस की तरफ जाने लगे। जब हम दौड़ रहे थे तो लाइट बहुत ही तेज़ फ्लिकर कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई बार बार लाइट्स को ऑन ऑफ कर रहा है। इसने हमें और भी ज़्यादा डरा दिया। जब हम मेन ऑफिस में पहुँचे तभी मेरे एक फ्रेंड ने कहा, अरे नहीं। जब मैंने देखा कि वह क्या देख रहा है तो मैं डर के मारे वहीं जम गया। हमारे पीछे वही औरत खड़ी थी जिसे हमने हॉलवे में देखा था। वह अब और भी ज़्यादा पास थी। उसके बालों ने उसकी आंखों को ढक रखा था, लेकिन वह सबसे ज़्यादा डरावना नहीं था। सबसे ज़्यादा डरावना उसका चेहरा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे को कान तक फाड़ दिया है। वह उसी डरावनी हंसी के साथ हमें देख रही थी और उसके बाद वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसके बाद हम जितना तेज़ दौड़ सकते थे उतना तेज़ दौड़कर उस खिड़की से स्कूल के बाहर निकले। जब हम बाहर निकले तो किसी ने पहले से ही पुलिस को बुला लिया था और हम पकड़े गए। हमने उन्हें बताया कि हमारे अलावा स्कूल में और भी कोई है। 6 पुलिस वाले स्कूल के अंदर गए और उस औरत को ढूंढने लगे जिसे हमने देखा था। वे जब बाहर आए तो वो थोड़ा डरे हुए लग रहे थे। मैं कार में ही था और मैंने सुना कि जो 6 पुलिस वाले स्कूल के अंदर गए हुए थे वे दूसरे को बता रहे थे कि जब हम स्कूल के अंदर पहुंचे तो स्कूल में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो रही थी। 15 मिनट बाद उन्होंने हमें हमारे घर पे ड्रॉप कर दिया। हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया, लेकिन हमने कभी भी ना अपने पेरेंट्स को और ना किसी को उस औरत के बारे में बताया जिसे हमने स्कूल में देखा था।